देखते हैं सवाल नंबर छठवां। छठवां यहाँ पर क्या कहता है, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब हमें इसका रीजन भी देना है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर डालेंगे और फर्स्ट में हल करेंगे 7 गुणा 13 11 प्लस 13 वाले को। ठीक, तो हमने सवाल लिख लिया। अब देखो इसको बराबर लगा करके आगे देखेंगे। अब यहाँ देखें 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो गुणा वाली संख्याएं लिखी हैं ये पूरा का पूरा एक पद होगा और ये 13 अकेला एक अलग पद होगा। तो इस दोनों से हमें 13 वो मिल जाएगा कॉमन। तो जब कॉमन मिल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, ये 7 बचेगा, गुणा ये 11 बचेगा। ठीक, और 13 बस 13 तो बाहर निकल गया। प्लस यहाँ से देखो 13 लिखे हैं प्लस में, तो यहाँ गुणा में एक जरूर बचेगा और यहाँ हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखो इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसका एक गुणनखंड में क्या बन गया, 13 बन गया। तो अब बस हमें कुछ चीजें लिख देना है यहाँ, क्योंकि ये 13 पूरी संख्या 13 से विभाजित है, इसलिए भाज्य संख्या है। 13 से विभाजित क्यों होगी, क्योंकि एक 13 एक गुणनखंड बनेगा, इसलिए 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब इसका अगला नंबर भी हम देख लेंगे। अब देखो इसका जो सेकेंड वाला भाग है वो है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इसको भी बताना है ये भाज्य है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हम जैसा इसमें किया था, ये पूरा का पूरा गुणा वाला भाग एक पद होगा और ये 5 अकेला अलग पद होगा। तो इसमें भी यहाँ 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला। जब चाहे जितनी संख्या गुणा में क्यों ना लिखी हो, वो सारा का सारा एक पद होता है और प्लस माइनस से जहाँ हो गया वो एक अलग पद हो जाता है। तो इतनी बात क्लियर। ठीक, तो यहाँ से ये 5 हमें कॉमन मिल जाएगा। 5 इससे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 7 बचेगा, गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है, गुणा 1 और प्लस का यहाँ पर भी 1 मिलेगा। कॉमन तो हमें 2 भी मिल जाता, 3 भी मिल जाता, लेकिन हमने केवल इतना ही ले लिया। अब यहीं से हमें क्लियर होगा कि ये संख्या 5 से विभाजित है। ठीक है, तो बस इसमें भी हमने वही लिख दिया, चूंकि यह संख्या 5 से विभाजित है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। 5 से विभाजित क्यों होगी, क्योंकि इसका एक हमें 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला है, इसलिए यह संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाज्य होगी। अतः यह संख्या भाज्य होगी। हमें पूरी बात क्लियर हो गई जो हमें प्रूव करना था। ठीक, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रूव्ड।